सो लेक्चर 4 फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि फ्रिक्शन कैसे सपोर्ट करता है सर्कुलर मोशन में। कई बार आप इसको देखेंगे रेडियल डायरेक्शन में जाते हुए तो एज अ सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल पार्ट ये प्ले करेगा, कई बार देखेंगे एज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और कई बार देखेंगे मिक्स डायरेक्शन में, दोनों में होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन की सारी स्टडी करने वाले हैं, केस स्टडीज लेंगे कुछ कि फ्रिक्शन कैसे कैसे एक्ट हो सकता है, और वो सारे केसेस डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा है ये। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हेडिंग ही मैंने डाला है कि नॉट एज अ सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। आप लोग एक ही लेके चलेंगे, हम लोगों का कन्वेंशन क्या है कि हम लोग हमेशा सेंट्रीफ्यूगल लेके चलते हैं, तो हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं mv²/r और उसको बैलेंस करते हैं अपने जिस फोर्सेस से भी करना होगा। ठीक है, तो केस 1 आपका यही है कि फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, और फ्रिक्शन आपका हेडिंग है फ्रिक्शन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो देखिए फिगर क्या है, फिगर है कि एक स्ट्रिंग से एक मास अटैच है यहाँ पर। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, इसकी इस समय पर स्पीड v है टेंजेंशियल डायरेक्शन की, टेंशन इसमें अंदर की तरफ लग रहा है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, टेंशन अंदर लगेगा, और म्यू mg आपका नीचे लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन आपका हमेशा इसमें नीचे लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन इसमें नीचे लगेगा क्योंकि टेंजेंशियल आपका आगे जा रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन इसका नीचे लग रहा होगा। अच्छा, ये वेट वाला mg का प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो mg इसके हमेशा नीचे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा। तो अगर आप इसका वर्टिकल डायरेक्शन में fbd बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन fbd, तो कुछ यूं बनेगा, mg नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, n इक्वल टू mg आ जाएगा। और क्योंकि ये ब्लॉक मोशन कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो fr की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स n, और वो होगी म्यू mg। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर म्यू mg लिख दिया है, ये यहीं से आता है। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन का प्लेन है। देखो मैंने mg को यहाँ क्रॉस करके दिखाया, मतलब प्लेन में अंदर की तरफ। इसमें हम लोग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर किए हैं अपनी फिगर में। तो चलते हैं वापस प्रॉब्लम पे। ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन इस पे नीचे पीछे की तरफ लगेगा इसको रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन को। टेंशन इसमें अंदर है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर है। तो मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अब हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं। देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है म्यू mg, तो अल्फा टी जो होगा at सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दैट इज म्यू g। क्यों? क्योंकि इधर हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं। ये कैसे आया? ये आया फोर्स माइनस में अपॉन मास, तो इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। ठीक है, तो अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता है तो अल्फा आप निकाल सकते हैं आर से डिवाइड करके, माइनस म्यू जी बाई आर। ठीक है, ठीक, तो आपका अगर अल्फा आ गया और ए आ गया, तो कौन सा मोशन है ये? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको भी लिख लीजिए, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू, क्यों? प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन आपका ओमेगा को कम करेगा किसी अल्फा से, या वी को कम करेगा एटी से। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो अल्फा आपका हो गया माइनस म्यू जी अपॉन आर। अब आप ओमेगा की इक्वेशन लिख सकते हैं जो हम लोग पहले पढ़ी है कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। ओमेगा फाइनल को हम लोग v बाई आर लिख सकते हैं, ओमेगा इनिशियल को u बाई आर। v आपकी फाइनल स्पीड, u आपकी इनिशियल स्पीड होगी, और अल्फा की वैल्यू माइनस म्यू जी बाई आर टी। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू यू माइनस यू जी टी। यू जी क्या था आपका? एक्सीलरेशन। तो आप इसको डायरेक्ट भी इससे लिख सकते थे, पर ध्यान रखिए ये ए टी है, ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल है तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगा। ठीक है,
तो ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बन जाती है। इससे आप सारी वैल्यूज जो क्वेश्चन में पूछेगा निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओमेगा इसमें कांस्टेंट नहीं है, घटता जाएगा किसी अल्फा से। वो अल्फा क्यों आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। सिमिलरली स्पीड जो है वो भी आपकी घटती जा रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन इसको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा है। ठीक है, तो ओमेगा के लिए आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी काइनेमेटिक्स से, और लीनियर स्पीड के लिए, टेंजेंशियल स्पीड के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी काइनेमेटिक्स से। ठीक है, ये तब जब फ्रिक्शन आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा इस केस में, अगर ऐसा केस है तो। ठीक है, दूसरा केस भी ले लेते हैं कि फ्रिक्शन ही आपको रेडियल डायरेक्शन में आ रहा हो। ठीक है, अब देते हैं फ्रिक्शन इन रेडियल डायरेक्शन। अब देखिए, अब कुछ फिगर ऐसा है कि ये डिस्क है, डिस्क पे एक छोटा सा मास रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक ब्लॉक समझ लीजिए। अब ये डिस्क रोटेट कर रही है, इस पे ब्लॉक रखा है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। डिस्क आपकी ओमेगा से रोटेट कर रही है, डिस्क इज रोटेटिंग विथ ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा कैसे है कि डिस्क रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ओमेगा इसका आपके प्लेन के बाहर आ रहा है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, फ्रिक्शन इससे, अब ये मास है, मास पे एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ लग रहा है। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स आएगा आपके पास, जो होगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस करना चाहेगा अंदर लग के। दूसरी बात, ओमेगा इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई इसमें टेंजेंशियल सूडो फोर्स नहीं आएगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। एक रेडियल एक सूडो फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक टेंजेंशियल सूडो फोर्स होता था MAT, याद करिए आप लोग। तो MAT वाला पार्ट इसमें जीरो है, AT इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया आपका, मतलब कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर टेंजेंशियल में होता तो ये ओमेगा और वी दोनों को इफेक्ट करता। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन इसकी लिखिए मास की, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज सेंट्रीफ्यूगल। तो आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस डिस्क से स्लिप ना हो। ठीक है, ये ब्लॉक जो इस पे रखा है डिस्क पे, इस पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है बाहर, तो ये बाहर जाना चाहेगा, पर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पे अंदर लगेगा। तो एफ आर की वैल्यू मैंने एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख दी। अब वापस से उस फ्रिक्शन ब्लॉक की FBD बना लीजिए वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन FBD। ये ब्लॉक है आपका, नीचे mg ऊपर n, तो n इक्वल टू mg हो जाएगा। तो एफ आर मैक्स जो मैंने म्यू mg लिखा है वो कहाँ से लिखा है कि एफ आर मैक्स की वैल्यू होगी म्यू n और n की वैल्यू mg, तो म्यू mg यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब फॉर नो स्लिपिंग, आप चाहते हैं कि स्लिपिंग ना हो, तो दोनों फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो एफ आर की वैल्यू इक्वल है, लेकिन एफ आर की वैल्यू हमेशा एक अवेलेबल से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबल से। तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये हो गया, ये हो गया अवेलेबल फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफ आर रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर अवेलेबल। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी, m से m कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर का अंडर रूट। मतलब इतने ओमेगा से अगर आप घुमाएंगे कि ओमेगा मैक्स की वैल्यू होगी म्यू जी अपॉन आर, मतलब इतने ओमेगा तक आप घुमाएंगे अगर, तो ये मास इससे फॉल नहीं करेगा, इसके बाद फ्रिक्शन इसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बियॉन्ड
ओमेगा मैक्स फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन स्लिपिंग प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं आगे। टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, ये दूसरा केस है। इसमें क्या है कि दोनों सूडो फोर्स लग रहे हैं आपके, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लग रहा है और रेडियल डायरेक्शन में भी लग रहा है। ठीक है, तो एक ये आपका ब्लॉक है, इस बार ये ओमेगा से घूम रहा है और ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा नॉन जीरो होगा और एटी भी आपका नॉन जीरो होगा। तो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। फिर से वो ब्लॉक वहीं पर रखा है, ये फिर से ऐसे ही घूम रहा है इसका, लेट मी शो इट अगेन। ओमेगा की डायरेक्शन, अब ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी हो गया। ठीक है, मतलब इनिशियली ओमेगा जीरो से शुरू हो रहा है और किसी अल्फा से बढ़ता चला जा रहा है। अल्फा आपका कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली यही हमारे सिलेबस में है कि अल्फा को हम लोग कांस्टेंट लें। ठीक है, तो किसी अल्फा टी से ओमेगा बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ, आपको बताना है कि किस टाइम पे ये फॉल कर देगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम समझिए क्या है, ओमेगा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा सूडो फोर्स जो टेंजेंशियल कंपोनेंट में आता है एम अल्फा आर या एम ए टी, वो नीचे लग रहा होगा। तो ओमेगा बढ़ने की वजह से ये वाला तो कांस्टेंट है एम अल्फा आर, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, पर एम ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ता चला जाएगा। जब ये कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा तो फ्रिक्शन इस रिजल्टेंट को किसी मोमेंट तक स्टॉप रोक पाएगा स्लिपिंग, उसके बाद फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी म्यू एन, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो स्लिपिंग होने लगेगी। तो आपको वही बताना है किस मोमेंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे जाना है, म्यू एन जब लग रहा होगा और उस समय ओमेगा अपना क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है हियर सूडो फोर्स विल हैव टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हैं। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, एम ए टी होता है और वो उसकी वैल्यू होगी एम अल्फा आर, और इसकी वैल्यू है कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, पहले ही लिख लीजिए प्रॉब्लम में, आपके सिलेबस में भी अल्फा कांस्टेंट ही, अल्फा वेरिएबल दे दिया तो अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम अल्फा आर कांस्टेंट हो गए, नीचे दिखा दिया मैंने। ठीक है, एम एस सूडो फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वी इधर होगा इसका, वी इसका इधर होगा, तो ये सूडो फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक, रेडियल सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट कितना होगा, दैट यू ऑलरेडी नो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा चेंज, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये कंपोनेंट वेरी कर रहा है, ये कंपोनेंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, क्योंकि ये देखो ओमेगा अल्फा टी है तो ओमेगा चेंज होता जाएगा, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, बढ़ता चला जाएगा। तो जब बढ़ता चला जाएगा, जब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर जाएगा तो स्लिपिंग होने लगेगी। ठीक है, तो सूडो फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, दैट विल बी अंडर रूट, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ यार, सूडो फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा
एम अल्फा आर का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एफ सूडो, जो मैंने इधर दिखाया है। अब फ्रिक्शन जो होगा वो उसके ऑपोजिट एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन विल बैलेंस, आप ये लिखिए, फ्रिक्शन विल ट्राई टू बैलेंस एफ सूडो and will act in opposite direction to F pseudo। ठीक है, अब इस ब्लॉक की वर्टिकल एफबीडी आप बनाएंगे तो वहां से वही आएगा कि नॉर्मल इक्वल टू एम जी। वर्टिकल एफबीडी ऑफ ब्लॉक, दिस इज योर एम जी एंड दिस इज योर एन। ठीक है, तो एन इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब आएगी बात कि एफ आर मैक्स क्या होगा। ठीक है, तो एफ आर मैक्स आप जान सकते हैं कि वो होगा म्यू टाइम्स एन। ठीक है, म्यू टाइम्स एम कितना है, इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग क्या है कि हमारा कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या है, कब स्लिप करेगा, जब हमारा सूडो फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर देगा। तो मैंने वही लिखा है, एफ सूडो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लिपिंग। इक्वल टू वाले पे जस्ट स्टार्ट होगी स्लिपिंग, और जैसे ही ज्यादा होगा वैसे स्लिपिंग होने लगेगी। ठीक है, तो कंडीशन बनेगी एफ सूडो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर मैक्स। अब एफ सूडो की वैल्यू निकाल के रख दीजिए यहाँ पर। इसका मतलब होगा एम अल्फा आर का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम शायद दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा टी का स्क्वायर आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, ओमेगा की वैल्यू मैंने अल्फा टी डाल दी है। तो अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, या 1 प्लस टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा आर, इसका तो सिंपली वो हो जाएगा, अंडर अंडर रूट में बचेगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब टाइम इससे बड़ा होगा तो स्लिपिंग हो जाएगी, टाइम फॉर स्लिपिंग। तो बेसिकली आपको कैलकुलेशन में नहीं जाना है, एक बार आप चेक कर लेना कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी। स्लिपिंग तब स्टार्ट होगी जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर चुका होगा और सूडो फोर्स जस्ट उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा टाइम अगर पूछा जाएगा तो टी हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा आर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, टी स्लाइटली ग्रेटर देन होगा इससे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ग्रेटर ही लिख लीजिए यहाँ पे। एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पूछेगा तो आप यही आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इस मोमेंट पे अबाउट टू स्लिप होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक समझ आनी चाहिए, यहीं पर फिजिक्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, जो कि आप ऑब्वियसली कर लेंगे। ठीक है, अब इसका इंटरेस्टिंग कुछ पार्ट देख लेते हैं।
तो बेसिकली आप अगर ये डिसाइड कर पाएँ कि फ्रिक्शन लग किधर रहा है, टेंजेंशियल में कि रेडियल में कि दोनों का मिक्स लगेगा, तो आपको देखना होगा फोर्सेस कौन से इन्वॉल्व है, सेंट्रीफ्यूगल ही है सिर्फ कि एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है। तो पहले आप यही देख लो कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगा अगर तो टेंजेंशियल सूडो फोर्स भी होगा और रेडियल सूडो फोर्स भी होगा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आपका उनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट लगेगा, ठीक है, जैसा कि पिछले केस में था। अब इस केस में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल बाउल इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, ठीक है। A mass ball of mass m is placed on its surface with no friction, friction ही नहीं है, okay. As shown, find the condition value of omega for no slipping, ठीक है। तो देखिए ये एक हेमिस्फेरिकल पॉट है, ये रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा से जो मैंने दिखाया है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कैसा कटोरा है, ये इस तरह घूम रहा है, ठीक है। अब इसके सरफेस पे कहीं एक बॉल प्लेस कर दिया आपने, ब्लॉक प्लेस कर दिया है और ऐसे घुमाना ऐसे कि इससे स्लिप ना हो, ठीक है। तो क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो मैं दिखा देता हूँ। पहले तो एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बाहर दिखा दीजिए और एक यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक, यही सारे फोर्सेस हैं। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। दिस इज योर एन, दिस इज योर एम जी, दिस इज योर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। आप चाहते हैं कि स्लिप ना हो, स्लिप ना हो तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो आपको कंडीशन निकालनी है ओमेगा की वैल्यू सच दैट ये स्लिप ना हो रहा हो। तो बड़ा आसान है, इसमें आप नॉर्मल को अगर रिजॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। ये थीटा है अगर, तो दिस इज योर ऑल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा एंड दिस बिकम्स एन साइन थीटा, ठीक है। तो लिखिए फॉर नो स्लिपिंग एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। आप चाहें तो इस डायरेक्शन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, बस इससे सॉल्विंग आसान हो रही है इसलिए हम लोग नॉर्मल को रिजॉल्व कर लिए क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो हम चाहेंगे ओमेगा बस एक ही जगह हो, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। तो tan थीटा हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी जी tan थीटा अपॉन आर का अंडर रूट। तो यहाँ पर ओमेगा की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, ना ओमेगा इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, ब्लॉक विल नॉट स्लिप फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की यही एक पर्टिकुलर वैल्यू पे स्लिप नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी स्लिपिंग होगी, इससे कम होगा तो भी स्लिपिंग होगी। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन और लेस देन जी tan थीटा अपॉन आर, ब्लॉक विल स्लिप, ठीक है। ना ओमेगा इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है, ठीक है। ये तब जब फ्रिक्शन आपका जीरो है, पर यही अगर फ्रिक्शन लगेगा तो आप जैसा कि पहले फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एक रेंज आती थी चीज़ों की, इस रेंज से इस रेंज तक वो स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन भी बदलता है। तो अब वही वाला केस देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फिर स्लिपिंग की कंडीशन निकालिए। तो मैंने कहा कि देर विल बी अ रेंज ओमेगा मिन से लेके ओमेगा मैक्स, डिपेंडिंग कि फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ओमेगा मिन का केस लेते हैं, जब आप बहुत धीरे धीरे इसे रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, पर mg का कंपोनेंट इसे नीचे ले जाना चाहेगा। तो जब ओमेगा बहुत कम है तो इसके नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। देयर विल बी स्लिपिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है।
क्यों? क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर अभी बहुत कम होगा क्योंकि ओमेगा मिन की बात चल रही है, ठीक है। और एफ आर विल एक्ट अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शन आपका कुछ यूं लगेगा, ठीक। बिकॉज एम जी विल बी डोमिनेंट और फ्रिक्शन अपवर्ड्स लगेगा टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। डाउनवर्ड स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन आपका ऊपर लग रहा होगा। ओके, अब इसकी एफबीडी बना लेते हैं इधर अलग से। तो एम जी आपका नीचे लग रहा होगा लाइन से, एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल है आपका, रेडियली आउटवर्ड ही लगेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना पिछले प्रॉब्लम में भूल गया हूँ, तो उसको मैं फिर से बता देता हूँ अभी, कि जो रेडियस होगा इसके रोटेशन का जो मैंने आर लिया था, ठीक है, ये मैंने इसमें एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होगा, ये इसके रोटेशन का आर होगा, तो दिस शुड बी स्मॉल आर, ठीक है, दिस शुड बी स्मॉल आर। देखो ये रोटेट कर रहा है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल पे यहाँ रखा है तो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस तो आप यहाँ से लोगे, इसका रेडियस ये आर होगा और आर की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख लो, आर होगा यहाँ पर और आर की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आर साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा जी कॉस थीटा आर के टर्म्स में, जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी अपॉन और कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा आपका नीचे है, जी अपॉन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक बोलो आप, जी अपॉन और कॉस थीटा, जी अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि ये रेडियस आप यहाँ से लोगे, इसका रेडियस, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका सेंटर से रेडियस आर हो जाएगा, ना कि कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, दिस इज नॉट रोटेटिंग, इस ये वाला आर नहीं होगा इसका रेडियस, ये आर तो आपका हेमिस्फेयर का रेडियस है, आर आपका है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी स्मॉल आर होगा ना कि कैपिटल आर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्मॉल आर होगा और स्मॉल आर क्या होगा, अगर हम लोग ये एक्सिस इसका सेंटर मान लें, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर होगी और इसकी किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस आर होगी, ठीक है। अब आपको मालूम है, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि रिजॉल्व करेंगे फिर से,
क्योंकि इस बार फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो हम लोग इस बार इंक्लाइन के अलोंग फ्रिक्शन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एफ आर। ठीक, अब एम जी का ये कंपोनेंट है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। थीटा मैं यहाँ प्रॉब्लम में भी दिखा देता हूँ। ये जो ब्लॉक है ठीक है, ये वाला एंगल थीटा दिया है आपका, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम एंगल है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस इसका कंपोनेंट आएगा, दिस इज योर थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाउ मच विल बी साइन थीटा। ठीक है, इधर का कंपोनेंट कर लीजिए एम ओमेगा स्क्वायर आर का, तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। एम जी का इधर क्या कंपोनेंट बनेगा, एम जी साइन थीटा। तो अब आप इक्वेशंस लिख लीजिए, इक्वेशंस बैलेंस करिए, स्लिपिंग नहीं चाहते हैं आप, नो स्लिपिंग के लिए, इक्वेशंस फॉर नो स्लिपिंग। पहले आप नॉर्मल डायरेक्शन के लिख लीजिए, तो n की वैल्यू होगी एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये ओमेगा मिन की कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा, तो जो भी ओमेगा आएगा दैट शुड बी ओमेगा मिन। ठीक है, प्लस आप एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखेंगे, वो क्या होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो एफ आर की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ से, एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये मेरी फर्स्ट एंड ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप जानते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम अवेलेबल से कम होना चाहिए। ठीक, तो एफ आर की वैल्यू है, एफ आर मैक्स की वैल्यू जानते हो आप कितनी होगी, म्यू एन। ठीक है, अब यही वैल्यू इसमें डाल दो, तो सेकंड और फर्स्ट यूज कर रहा हूँ मैं, फार की वैल्यू पहले लिखूंगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। यहाँ से आप ओमेगा टी के टर्म्स में सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैं ओमेगा वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी टर्म्स एक तरफ। एम जी साइन थीटा एक कंपोनेंट है और इधर माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एक तरफ कर लो, शुड बी लेस देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा आपका, सॉरी हाँ ओके ठीक है, साइन थीटा, बेग योर पार्डन, कॉस थीटा आएगा पहले, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा सब तरफ से। ठीक, तो आपका बन जाएगा इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देन अगेन आप आर की वैल्यू डाल सकते हैं, आर साइन थीटा, तो ये भी पुट कर दीजिए। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से जो आप निकालना है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, तो ओमेगा
ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको लिखने का तरीका बदल सकते हैं। तो इसको लिख दो आप, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले तो साइन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा और साइन थीटा वाला टर्म ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और मैं कॉस से इसको और इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा टेन थीटा माइनस म्यू जी, जी टेन थीटा माइनस म्यू जी अपॉन आर वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछ रहे हैं ओमेगा मिन, तो ओमेगा मिन की वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, तो स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए ओमेगा हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, इससे कम ओमेगा होगा तो फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओमेगा मिन इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक थीटा जी टेन थीटा माइनस म्यू जी अपॉन आर वन प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा मिन, friction will not be able to prevent slipping। ठीक है, तो आपका ये ओमेगा मिन हो जाएगा। अब इसी का उल्टा केस भी करोगे आप कि जब ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल सेम केस स्टडी बनेगी, ये आप सॉल्व करेंगे, मैं इक्वेशंस लिखूंगा इसकी, और आंसर कैसे निकालते हो आप फ्रिक्शन वाले चैप्टर में म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करके। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज नॉट योर आर, दिस इज योर आर, अब देखो इसमें फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग विल बी अपवर्ड्स बिकॉज एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी डोमिनेंट, क्योंकि अब ओमेगा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एम जी डोमिनेंट नहीं होगा इस बार एम ओमेगा स्क्वायर डोमिनेंट होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये स्लिपिंग ऊपर की तरफ रखेगा और इसलिए इस बार फ्रिक्शन आपका नीचे लगेगा। ठीक है, बस यही है इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। जब ओमेगा मिन होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ओमेगा मैक्स होगा तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। ठीक, एम जी आपका ऐसा ही है, एन आपका ऐसा ही है। तो ये प्रॉब्लम अब इजी बन गई आपकी। फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड टू प्रिवेंट अपवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अब इसकी एफबीडी बना लीजिए आप। एम जी एम ओमेगा स्क्वायर आर, माइंड यू आर आपका, फिर से आपको आर में ध्यान देना है, मेरे से गलती हो चुकी है अभी एक, तो काइंडली आप वो रिपीट मत करना। ये वाली डिस्टेंस आर होगी और ये डिस्टेंस आर होगी। व्हाट इज द रिलेशन, आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। थीटा क्या है, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज योर थीटा। ठीक है, ठीक, तो आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
ये इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, और ये आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इधर आपका लग रहा होगा नॉर्मल, ब्लैक से अब मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एंगल थीटा होगा, तो दिस बिकम्स mg cos ऑफ थीटा प्लस ये एंगल भी थीटा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, mg साइन थीटा वैसे ही बनेगा, और इधर बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos ऑफ थीटा। फ्रिक्शन जैसा कि मैंने कहा इस बार नीचे लगेगा। ठीक है, तो इक्वेशंस पहले लिख लीजिए, इक्वेशंस टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, क्या क्या बनेंगी, पहले तो एक नॉर्मल की बन जाएगी n इज इक्वल टू वही सेम, और दूसरी बनेगी अब एफ आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर के डायरेक्शन में ले लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, mg इधर लिखोगे आप पहले, फिर उसको माइनस ले जाओगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब एफ आर की मैक्स वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स n, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड सी कंडीशन है। तो आपका इक्वेशन लिख लो, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है, अब आप वापस से m ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू का टर्म भी है, विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, म्यू कॉमन नहीं है, आई बेग योर पार्डन, mg कॉमन है सिर्फ, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ओमेगा आपका आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू g म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, क्या करो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ओमेगा आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा g म्यू प्लस tan थीटा अपॉन r साइन थीटा, r की वैल्यू r साइन थीटा डालोगे आप 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गई ओमेगा की वैल्यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन जी, ऊपर ये कोस साइन को ऊपर ले लो, तो हो जाएगा जी कोसेक थीटा अपॉन आर टाइम्स 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो देखो ऊपर से आप मैच करोगे तो सिंपली जी tan थीटा माइनस म्यू जी है, तो इस बार क्या आ रहा है, जी tan थीटा प्लस म्यू जी, और कोसेक थीटा का टर्म्स वही है, और नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो 1 माइनस म्यू, तो म्यू को माइनस भी रखोगे तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर उसी फॉर्म में अगर आपको लिखना है पुराने वाले रिजल्ट के फॉर्म में, तो आप इसको लिखो कैसे, किस फॉर्म में लिखा था हम लोग, जी tan थीटा माइनस म्यू जी के फॉर्म में। ठीक है,
तो यहाँ पर आएगा आपका कोसेक थीटा जी टेन थीटा प्लस म्यू जी अपॉन आर टाइम्स 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो आपका ओमेगा मैक्स की वैल्यू हो गई यही कोसेक थीटा जी टेन थीटा प्लस म्यू जी अपॉन आर 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो ओमेगा अब इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगा। फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स स्लिपिंग विल हैपन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फ्रिक्शन चैप्टर का ही एक्सटेंडेड वर्जन था सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें दो केसेस बनते हैं फ्रिक्शन की, दोनों में डायरेक्शन चेंज होगी। ओमेगा मिन में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, ओमेगा मैक्स में फ्रिक्शन नीचे लगने लगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे का हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।